राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा अगर देखना है, और साथ ही साथ अगर इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का किसी भी चैप्टर को समझना है, उसके टॉपिक्स को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड बुक स्टार्ट होके ख़त्म भी होने वाली है। इसमें 10th चैप्टर चल रहा है और एक चैप्टर और रह जाता है, बस 11 चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस के लेक्चर में भी बोला था, मैं दोबारा बोल देती हूँ। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करना सीख लें, क्योंकि वो 11th और 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप इस चैप्टर को करें। इसके प्रीवियस का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, वो भी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड था, उस पर भी आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर था मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर्स मतलब सिंपल नॉर्मल हमने वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करा था। बस इसमें एक खास बात ये थी कि जो हमने डिफरेंशिएशन करा था वो हमने पार्शियली डिफरेंशिएशन करा था। ठीक है, कैसा करा था? पार्शियली डिफरेंशिएशन। अब पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, हालांकि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। और अगर आपको ये वाला लेक्चर समझना है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, तो आपको और अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली कैसे होता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा डिफरेंशिएशन होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अदर कोई वेरिएबल होता है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, जैसे सपोज आपके जो क्वेश्चन में गिवन वेक्टर है, फंक्शन है, उस वो 3 वेरिएबल का है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस बात को। आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो वेक्टर है, जो फंक्शन है, वो 3 वेरिएबल का है, एक्स वाई जेड। लेकिन अगर आपको वहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है, या आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तब जो y और z होंगे वो दोनों वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। जैसे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, सेम उसका डिफरेंशिएशन होगा। या आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, या z के रेस्पेक्ट में करना है तो x और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। इट मीन्स जिसके रेस्पेक्ट में बोला है उसी का होगा, अदरवाइज जो भी वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होंगे। और कांस्टेंट का आपको पता है डिफरेंशिएशन प्लस माइनस में होता है तो 0, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है तो एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो आपको बस यही बात इसमें ध्यान रखनी है। बाकी अब मैं क्वेश्चंस करूँगी, आपको समझाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं इसके क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, सब में आपको डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली जिसके रेस्पेक्ट में बोला हो। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि और क्वेश्चंस बता दीजिए इसके, और क्वेश्चन समझा दीजिए, तो मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। सो ए वेक्टर इज एक्स स्क्वायर वाई जेड आई माइनस 2xz³ जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के। अब बी वेक्टर कितना गिवन है? 2zi प्लस वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर के। ये आपको ए और बी वेक्टर गिवन है और आपसे बोला है फाइंड
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ हमेशा क्वेश्चन। फाइंड डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी एट 1,0, देखिए ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी एट 1,0, तो सबसे पहले जब भी आप मैथ्स में, तो खास करके जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है, और जो जो बात क्वेश्चन में लिखी है वो क्या क्या है सबसे पहले। क्योंकि बच्चा अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा। तो देखिए ए और बी वेक्टर गिवन है, ये तो सिंपल है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस बुक के काफ़ी सारे प्रीवियस जो लेक्चर थे, जो चैप्टर थे, उसमें मैं क्रॉस निकालना बता चुकी हूँ। नहीं आता तो मैं दोबारा इस लेक्चर में बताऊँगी। और क्रॉस सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस बोलता है तो हम उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस बोला हो तो हम उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी अब आपको सिखाऊंगी। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने साइन बनाया है इस तरह से, इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। मैं चाहती हूँ कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, बिल्कुल बेस से भी पढ़ रहा है, तो उसको चीज़ें बिल्कुल ठीक से, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डेल, और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए नॉर्मल अगर हम डी बनाते हैं तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरह से बनाते हैं जिसको हम डेल बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब जब हमने ऐसा साइन बनाया, इट मीन्स हमने जो डिफरेंशिएशन करा है वो पार्शियली करा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब साथ में इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं एट 1, 0 एंड -2। इट मीन्स है ये एक्स वाई जेड के पॉइंट हैं, क्योंकि फंक्शन में देखिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, तो यानी कि एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, एंड ये जेड की वैल्यू है। एक्स इज़ 1, वाई इज़ 0 एंड जेड इज़ -2। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए थे ये पॉइंट्स कैसे हैं। ए क्रॉस बी पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया कि हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं अभी, और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और क्लियर। और आपको ये साइन भी पता होना चाहिए, डेल होता है, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने बताया जैसे कि डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं आई जे के, क्योंकि हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आई जे के तो लिखेंगे ही। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर बी वेक्टर के कोफिशिएंट। सो देखिए ए वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट हैं आपको उसे लिखना है। तो फर्स्ट में मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर वाई जेड, जे के कोफिशिएंट कितने हैं, -2xz³, और इसके कितने हैं, xz²। सिमिलरली हम बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, आई जे के 2z है, और इसका y है, एंड देन इसका माइनस के x² है। तो इस तरह से आपने कोफिशिएंट लिख लिए। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। जब हम i का निकालते हैं तो इसको हाइड कर देंगे। इसको हाइड कर दिया मैंने, जैसे पेन से, या मैं अपनी फिंगर से इस तरह से हाइड, थंब से हाइड करके दिखाती हूँ। ये मैंने हाइड कर दिया है। अब जो बचे हुए होते हैं एलिमेंट्स कह लीजिए, नंबर्स कह लीजिए, कुछ भी, उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी इससे करेंगे एंड देन इसकी इसके करेंगे, और बीच में लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो देखिए जब हम इसकी इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2x² है, और यहाँ एक x है, तो ये हो जाएगा x³ z³। मैंने बताया बीच में साइन माइनस का। y की इससे करेंगे तो xyz²। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब बीच में लगाते हैं माइनस का साइन। अब जब जे वाला निकाल रहे हैं तो जे को हाइड करेंगे हम। जे वाला जब निकालेंगे जे को हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 4, बिकॉज यहाँ पर x की पावर 2 एंड x की पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। yz एज इट इज़, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 2xz की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ है 1 यहाँ है। ये आ गया आपका i, और ये वाला आ गया आपका j। अब के लिए प्लस लगाते हैं, ये वाला हाइड करेंगे। जब के का निकालेंगे तो ये वाला हाइड करेंगे, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x², एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, यहाँ पर भी y² हो जाएगा z। माइनस आता है बीच में, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, और माइनस का तो माइनस माइनस प्लस बना दे रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी, फॉर्मूले में भी माइनस होता है। सो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, x, एक z यहाँ है और 3z यहाँ है, z की पावर 4। ये बना आपका k। क्लियर।
मैंने यहाँ थोड़ा सा करेक्शन किया है, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का आ रहा है और यहाँ z क्यूब था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, तो आप जब करेंगे तो ठीक से यही बनेगा। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, a क्रॉस b हम निकाल चुके हैं। अब सिंपल है, देखिए a क्रॉस b निकालने के बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना था पार्शली। सो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू y। जो देखिए बाहर की साइड होता है उसका पहले करते हैं, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे डेल y डेल x लिखा होता, डेल y डेल x लिखा होता तो हम पहले x के रेस्पेक्ट में करते, लेकिन क्या लिखा है डेल x डेल y, यानी कि बाहर क्या है y, यानी कि हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन इसका। अब देखिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये पूरा x और z है इस टर्म में, तो ये कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया। अब यहाँ पर y है, y का 1, एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स जेड स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और माइनस एज इट इज़ रहेगा आई। अब देखिए माइनस माइनस इसको मैंने प्लस बना दिया। अब देखिए यहाँ पर भी y है तो x की पावर 4 और z एज इट इज़ y का 1 हो गया, और यहाँ पर y है ही नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये आ गया आपका g। इसी तरह से हम इसका करेंगे तो यहाँ पर y है, y की स्क्वायर है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर y z के। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो y स्क्वायर का 2y और x स्क्वायर z एज इट इज़ के आ गया, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा पार्शली विद रेस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है ही नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला डेल ओवर डेल y। अब हम इसका दोबारा करेंगे तो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका ही, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे और दोबारा कर रहे हैं तो डेल की पावर कितनी हो जाएगी 2 और नीचे हो जाएगा डेल x डेल y। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पेज पर मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए मैं इस वाले टर्म का, ये जो नीचे हमारा निकल कर आया है, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करती हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए x का 1 z स्क्वायर एज इट इज़ z स्क्वायर आई आ गया, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x क्यूब, क्योंकि पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, z एज इट इज़ j आ गया, और यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी 4x, y एज इट इज़ z एज इट इज़ k। तो इस तरह से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ईजिली कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, जो आपको निकालना था डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई a क्रॉस b का आ चुका है। अब फाइनली आपको यहाँ पर इसके पॉइंट्स रखने हैं 1 0 -2, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई a क्रॉस b, ठीक है, एट 1 0 -2। तो देखिए इसका मतलब है x के प्लेस पर 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है 0 और जहाँ z है वहाँ 2, तो 2 रख दीजिए z के प्लेस पर। 2 का स्क्वायर माइनस आई प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब इंटू 2j और प्लस 4 इंटू 1 इंटू 0 इंटू माइनस के 2k। ध्यान से देखिए डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, हम आंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस जो था अलग से था, इसके साथ नहीं था स्क्वायर में, और यहाँ आई, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ा 8, 1 का क्यूब 1, 8 1 ज़ा 8j, और यहाँ पर 0 होने की वजह से सारा टर्म जो है वो 0 हो गया k वाला। तो इस तरह से माइनस के 4i प्लस 8j, मैं इसमें से और कॉमन ले लेती हूँ, 4 कॉमन ले लिया है मैंने, और साथ में माइनस का भी कॉमन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 था तो यहाँ माइनस के 8 बन रहा है। देखिए माइनस का 2 रखा ना हमने z की वैल्यू, तो माइनस के 8, माइनस का 4 और माइनस का 8, माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा i प्लस के 2j। सो आंसर इज डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई a क्रॉस b का आ गया है आपके पास माइनस का 4 ब्रैकेट में i प्लस 2j। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस करने हैं,
बिल्कुल ध्यान से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर पूछेगा, मैं क्लियर कर दूँगी, बट क्वेश्चंस होने ऐसे ही हैं। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। और ऐसे ही ग्रेजुएशन से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए बीएससी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे फ्रेंड्स।